आज एक क्विज से शुरू करते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, आप उसका जवाब दे दीजिए। आप अपने आप को कितने अंक देंगे? 1 से 10 के बीच में, जहाँ 10 सबसे ज़्यादा है और 1 सबसे कम है। आप अपने आत्मसम्मान को, अपने मूल्य को, अपनी पर्सनैलिटी को कितने अंक दोगे? आपको क्या लगता है आप कितने अच्छे हो? आप कितना लोगों को पसंद आते हो? आप खुद को कितना पसंद आते हो? 1 से 10 में अपने आप को अंक दीजिए और नीचे लिखिएगा ज़रूर। आज का टॉपिक है सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, खुद का मूल्य, आत्मसम्मान। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप में है कुछ खास, यू आर स्पेशल। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप में है कुछ खास। मैं हूँ शची सेठ, मैं हूँ राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी खास दोस्त। आज का टॉपिक है सेल्फ वर्थ, खुद का मूल्य, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान होता क्या है? हम अपने आप को कितना महत्व, कितनी इंपॉर्टेंस, कितनी वैल्यू देते हैं, हमें लगता है हम कितने अच्छे हैं, वो होता है सेल्फ वर्थ। वो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, उतना कॉन्फिडेंस आता है। एक कहानी बताती हूँ। माया नाम की एक लड़की पढ़ाई में बहुत होशियार थी। हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। उसके पेरेंट्स तो इतने खुश थे, हमेशा उसको नाम देते थे, उसकी तारीफें करते थे। यहाँ तक कि अपने दोस्तों के सामने उसकी बहुत बड़ाई करते थे। तो माया को लगा मेरे पेरेंट्स मुझसे इसलिए प्यार करते हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ। इसलिए वो पढ़ाई और अच्छे से करने लगी, हमेशा फर्स्ट आने लगी और हर बार पढ़ाई में फर्स्ट आती थी। पेरेंट्स खुश होते थे। ये रिदम बनता गया। अब माया बड़ी हो गई है, पढ़ाई से खाली जिंदगी चलेगी नहीं, और भी चैलेंजेस आएंगे। अब माया हारने लगी, कई जगहों पर हारने लगी। उसके हाथ में नहीं था। तो माया का धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम हो गया। वो अपनी पर्सनालिटी को, खुद को अपने परफॉर्मेंस से अलग ही नहीं कर पा रही थी। उसका सेल्फ वर्थ गिर गया, उसका कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो गया। अब वो उदास रहने लगी। माया क्या थी? शिकार थी कंडीशनिंग का। उसको कंडीशनिंग थी कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी तो ही लोग मुझे प्यार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पर हम आज कंडीशनिंग की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो सेल्फ वर्थ की बात करना चाहते थे। ये सब रिलेटेड है हमारे को। ये तो हमने पिछले वीडियोस में देख लिया है कि गोल सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। पर ये गोल्स कैसे हासिल किए जाते हैं? गोल्स हासिल किए जाते हैं सक्सेस से। अगर हम कार्य करने में सफल हुए तो हमारे गोल्स हमें मिल गए। पर कार्य में सफल कैसे होंगे? उसके लिए हमें एक्शन करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, उससे हमारे कार्य सफल होंगे। पर ये हम कर्म कैसे करेंगे, हम एक्शंस कैसे लेंगे? हमको आइडिया आएगा, हमको सोच आएगी, हमें ये करना चाहिए, उससे हम एक्शन करेंगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर गोल मिलेगी। पर हमारी सोच कैसे आएगी, हम वो आइडिया कैसे जनरेट करेंगे? हमारे दिमाग से, हमारी कंडीशनिंग से। यहाँ पे कंडीशनिंग का महत्व है। अगर कंडीशनिंग आपको किसी कार्य के लिए रोक रही है तो क्या आप अपनी कंडीशनिंग बदलना चाहते हो? और कंडीशनिंग बदली कैसे जाए? बड़ा सिंपल आसान तरीका है, अपना सम्मान बढ़ाकर। अपना सेल्फ वर्थ बढ़ाओगे तो आपकी कंडीशनिंग अपने आप स्मूथली बढ़ जाएगी। अपने आप को हाई पेडेस्टल पे रखो। वो कैसे? इमेजिन करो कि ओलंपिक्स की दौड़ है, आपकी पर्सनालिटी ओलंपिक्स की एक रेस है और आगे एक पेडेस्टल पड़ा है। वो होता है ना जिसमें खिलाड़ी जीत कर खड़े होते हैं। गोल्ड मेडल वाला सबसे ऊंचे पद पर, सिल्वर मेडल वाला थोड़ा नीचे, ब्रॉन्ज उससे नीचे। आपको अगर मैं बोलूं अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपने पेडेस्टल पे खड़े हो जाओ, तो आप कहाँ खड़े होगे? खड़े भी होगे। आप जहां खड़े होगे वो आपकी पर्सनालिटी या सेल्फ वर्थ है। वो सबसे ऊंची होनी चाहिए। हर किसी को वो गोल्ड वाले स्टैंड में खड़ा होना चाहिए। तभी वो जिंदगी को जीने के लिए सही कदम और उच्चतम कदम उठा पाएगा, उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। पर इससे होगा क्या? हम सेल्फ वर्थ क्यों बढ़ाना चाहते हैं, हम क्यों ऊंचा खड़ा होना चाहते हैं? इससे 4 फायदे होते हैं। हमारी जिंदगी खुशनुमा, खुशियों से भरी हुई होती है। दूसरा, हमें इज्जत और सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है। किसका? सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति का, हमारा खुद का। अगर हम खुद का सम्मान करेंगे तो दुनिया भी हमारा सम्मान करेगी। तीसरा, हम ऊंचे गोल्स रखेंगे, हमारे गोल्स की सोच बहुत ऊंची होगी। हम ऊंचे गोल को हासिल करने के लिए मेहनत भी उच्चतम करेंगे और उस मेहनत के हिसाब से हमें फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। सब कुछ इंटर रिलेटेड है। चौथा, हमारी जिंदगी जीने का स्तर, क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नए लेवल पे पहुंच जाएगा। जिंदगी जीने का असल मजा आएगा। इसीलिए सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने फायदे सुनकर आपका मन तो कर रहा होगा अपना भी सेल्फ वर्थ बढ़ाए। वो कैसे बढ़ाया जा सकता है? चलिए बढ़ाते हैं, वो भी करते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए,
अपना सेल्फ वर्थ बढ़ाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है स्वयं स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रोवाइज करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। अपनी बुराइयों, अच्छाइयों को, अपने गुणों को, अवगुणों को स्वीकार करो। मैं आपको बचपन की पुरानी कहानी का उदाहरण फिर से देती हूँ। हेयर एंड टॉर्टॉइस, खरगोश और कछुआ। कछुए को अपनी खामी पता थी कि वो धीरे था, फास्ट नहीं दौड़ सकता था, पर उसे वो पता था कि उसमें स्थिरता थी और वो कंसिस्टेंटली चल सकता था। उसने उसी का फायदा उठाया और रेस जीत गया। इसी तरह हमारी जो भी खामियां हैं, गलतियां, हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसे गले लगा देना चाहिए, उससे पीस ले लेना चाहिए और अपनी जो अच्छाइयां हैं, अपनी जो यूनिकनेस है, उससे अपनी जिंदगी को और खुशहाल बनाना चाहिए। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है चैलेंजिंग नेगेटिव सेल्फ टॉक। खुद की बुराई न करना। हम अक्सर अपने बारे में बोलते हैं, शिट मेरी किस्मत खराब है, यार मैं इतना मोटा क्यों हूँ, मुझसे होता ही नहीं है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इन सबको तुरंत रोक दो। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एडिसन ने कहा था, मैं कभी हारता नहीं हूँ, मैं 10,000 ऐसे तरीके ढूंढता हूँ जो काम नहीं करते। तो खुद की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। खुद के बारे में हम जैसे विचार रखते हैं वैसे ही हमारी पर्सनालिटी हो जाती है। हम खुद के बारे में अच्छा बोलेंगे तो हम अच्छा महसूस करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम जब भी अपने बारे में बुरा सोचते हैं उसको बदल के पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा सेल्फ डाउट क्लियर हो जाएगा, हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हमारा सेल्फ एस्टीम और आत्मसम्मान बढ़ेगा। तीसरा तरीका, कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल। हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहें। आपकी कंपनी कैसी होती है उससे आपके बिहेवियर पे, आपकी पर्सनालिटी पे बहुत असर पड़ता है। हमेशा उन लोगों के साथ रहना पसंद कीजिए या उन लोगों के साथ ही दोस्ती कीजिए जो आपको एनकरेज करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। और जो लोग आपकी बुराई करते हैं या आपको बुली करते हैं, प्लीज उनसे दूर रहिएगा। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों से आपका पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा, आप नई ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। चौथा तरीका, गोल्स। गोल्स के बारे में तो हम बहुत बात करते हैं। गोल्स आपकी पहचान बन जाते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी और पर्सनालिटी बन जाते हैं, वो आपकी जिंदगी को अलग ही शेप दे देते हैं। तो जब गोल्स होंगे तब गोल्स में इतना फोकस्ड हो गए, अपने वो गोल्स लक्ष्य को पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो गए कि आजू बाजू में जो चल रहा है, जो फालतू की लोग बातें करते हैं, आपके बारे में बोलते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, वो आपको सुनाई ही नहीं देगी। आप एक टक होके अपने गोल की तरफ चलते जाते हो, चलते जाते हो। इससे क्या होता है, आपका गोल्स पे फोकस भी हो जाता है, आपका सक्सेस लेवल भी बढ़ जाता है, आपको और कॉन्फिडेंस आता है, आपका सेल्फ वर्थ बढ़ जाता है। पांचवा और हमेशा इग्नोर किया जाने वाला, हम इस पर ध्यान नहीं देते पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बी काइंड एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ। खुद के लिए थोड़ा दया, थोड़ा प्यार रखिए। अपने बारे में सोचिए। यहाँ मैं एक गिविंग ट्री की कहानी सिल्वरस्टाइन के थ्रू बताती हूँ। एक पेड़ था जो हमेशा बलिदान करता था, लोगों को अपने फल देता, फूल देता, पत्ते देता, लकड़ियां देता। तब तक देता रहा जब तक वो खाली लकड़ी का टुकड़ा बन गया। पर तब उसको रियलाइज हुआ, उसको प्रायोरिटाइज करना था अपनी ज़रूरतों के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में, अपने पालन पोषण के बारे में। जब उसने करना शुरू किया, फिर से वो खुशियों से भरा हुआ, हरा भरा, फला फूला हो गया। इसी तरह हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, अपनी ज़रूरतों को, अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, कभी कभी खुद को कॉफ़ी भी पिला देनी चाहिए, स्पा जाना चाहिए, थोड़ी सी छुट्टी लेनी चाहिए, बाहर घूमने ज़रूर जाइएगा। इससे आप रेजुविनेट हो जाओगे, नई ऊर्जा आ जाएगी आप में, आप जीवन नए तरीके से जियोगे। खुद से उतना ही प्यार और लगाव रखो जितना आप अपने प्रियजनों से रखते हो। कैसे? कुछ गिल्टी मत फील करो। आपसे अगर कुछ बात गलत हो गई है, आप कुछ कर तो सकते नहीं, गिल्टी फील करना बंद कर दो, खुद को कोसना बंद कर दो। और हाँ, अगर आपने कोई गलती कर दी है, वो पास्ट में की है, उसको माफ कर दो। अपने बारे में सब अच्छी धारणाएं रखो। खुद के लिए मुस्कुराओ, खुद के लिए अच्छा बोलो। रोज सुबह उठकर बोलो, मैं सबसे अच्छा हूँ, आज का दिन खुशी भरा होगा। देखिए जिंदगी कैसे बदल जाती है। मेरे को पूरा विश्वास है अगर आप इन 5 तरीकों को फॉलो करोगे ना, तो आपका सेल्फ एस्टीम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप जीवन में नई ऊंचाइयों को जी छुओगे। आपका जीवन खुशनुमा हो जाएगा। और आपको पता है यूनिवर्स क्या चाहता है? यूनिवर्स यही चाहता है कि आप खुशी भरी और संतुष्ट लाइफ जियो। आप खास हो, यू आर स्पेशल। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा, प्लीज एक लाइक बटन दबा दीजिएगा और ऐसे और वीडियोस देखने हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
और बेल आइकॉन मत भूलिएगा, हर बार मेरे वीडियो पे आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि मेरा वीडियो आ गया है। देखिएगा ज़रूर। नमस्ते, बाय बाय।